बहुत पहले के बात बा। कई देश के राजा सत्यकेतु रहले, उनके दूगो लड़के रहले। बड़के का नाम रहल प्रताप भानु और छोटके का नाम रहल अरिमर्दन। लड़के सियान भइले। बड़के लड़का के राज ताज सौंप के और राजा जंगल में तपस्या करे खातिर चल गए बड़े। राजा प्रताप भानु का शासन बड़े कायदे से चले गल। दोनों भाई में बड़ा प्रेम और स्नेह रहल। दिग्विजयी होवे खातिर राजा प्रताप भानु अपन सेना साज रहले बाटे। सारे संसार में राजा लोगन से लड़ाई करत और उनके हरावत, उनसे कर लेके फिर उन्हें आजाद कर चल गई ने। पूरे संसार में राजा प्रताप भानु का राज चले लागल। चक्रवर्ती राजा हो गई ने। प्रजा के पालन बड़े ढंग से करता ने। जहाँ बात है प्रजा में राजा के जय जयकार होने लागल। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार खेले जाता है तो होत का बा महाराज। आरे वन में शिकारवा हो, अपन में शिकारवा, अपन में शिकारवा। अरे एक दिन खेले गईले वन में शिकारवा। वन में शिकारवा हो, वन में शिकारवा। एक दिन खेले गईले वन में शिकारवा। सेना साजलिए है राजा मन में बनल विचारवा, मन में बनल विचारवा। हर सेना साजलिए है राजा मन में बनल विचारवा, मन में बनल विचारवा। अरे बियाबान जंगल में गईले, बियाबान जंगल में गईले। केतना मेरी गावन का आईला शिकारवा। एक बेर खेले गईले वन में शिकारवा। राजा प्रताप भानु अपने सेना के साथ रहले बड़े। जंगल में शिकार खेले गई न, बहुत मृगा का शिकार कैले। शाम होवे अलावा सोचले अब घर के चली, लेकिन घर के जब वापस होता नहीं, एगो घटना हो गई महाराज। आरे जब राजा धैले राम, आरे घरवा के राहिया हो। घरवा के रहिया रामा, घरवा के रहिया हो। किया हो रामा रामा हो। अरे रामा कैला को सुवारा दिखाई दे ना। निहले हो राजा बोली रे सुवरवा के रामा, बोली रे सुवरवा के। पीछा काई लिहला ये रामा, वही रे सुवरवा के, वही रे सुवरवा के। अरे राम सुवरा का बचाला लपराइलुए ना। राजा अपने घर का राज धैल चाहता है। आ वही समय पर एक ठो खूंखार सुअरा दिखाई देत बा, जौने के खूब बड़ा बड़ा दांत दिखाई देत बा। देखले परे भय लगाता।
लेकिन राजा के सामने सुअरा दिखाई देले बा और राजा तुरंत होकर पीछा कई ले बाने। अरे राजा सुअरा पर बानवा चलाई दिहल, अरे चलाई दिहल, चलाई दिहल, चलाई दिहल, चलाई दिहल, राजा सुअरा पर बानवा चलाई दिहल। अरे का पोछी पे कबो लौकाला चकमा रह दिखाई, अरे का पोछी पे कबो लौकाला चकमा रह दिखाई। साथ छूट कैसे ना कह राजा अक्सर हो गई, वही सुअरा में ध्यानवा लगावे लागल। राजा वो सुअरा का पीछा कई रहले बना, सुअरा चकमा दिखावता, कबो यहाँ दिखाई देता और कबो वहां दिखाई देता। ये तरह से राजा भी वो सुअरा का पीछा नहीं छोड़ता है। वो सुअरा का पीछा करते करते और बहुत दूर तक निकल गई बने। शाम का समय होए वाला बा, सेना के साथ छूट गई बा। राजा प्रताप भानु एकदम अकेल हो गई बने। सुअरा देखा था राजा हमारे चक्कर में अजुरा गई बने। शाम हो गई बा, राजा के दिखाई के सुअरा एक ऐसा छोटे से गुफा में जाके घुस जाता। राजा के दिखाई सुअरा गुफवा में गईला, गुफवा में गईला हो, गुफवा में गईला। राजा के दिखाई सुअरा गुफवा में गईला। रहिया सकेत राजा घुसी नहीं पवाला, रहिया सकेत राजा घुसी नहीं पवाला। साझ होई गईल राजा वापिस भइल, राजा के दिखाई सुअरा गुफवा में गईल। सुअरा राजा के चकमा दिखावत जब शाम हो गई बा, एक गुफा के अंदर प्रवेश कई गई। इतना पतला गुफा रहल, राजा ओकरे अंदर जा नहीं पावता न। और यह शाम हो गई बा, भूख प्यास से बेकल हो गई बा न। वापिस आवता न, सेना के साथ छूट गई बा, एकदम अकेला हो गई बा न। लगली पियसियाए रामा सूखा न हो पारा नामा। कुटिया पर लय रामा राजा के होना ये नामा। गैल भराई हो राजा, गैल भराई हो राजा, बाबा के हो चरनावा। हो बाबा राजा के होना ये नावा। राजा प्रताप भानु सुअरा का पीछा छोड़ के जब वापिस भइल बाने,
खूब प्यास से बेताब बने, पानी बिना हलक सुखाता। उनके नजर में आई एगो साधु बाबा का कुटी दिखाई देता। साधु बाबा के कुटी पर जब राजा प्रताप भानु पहुंचल बने, आ वहां साधु बाबा के देखले बने। साधु बाबा के घोड़े पर भहरा परने। बाबा प्यास से जान जाइल चाहता। बाबा एगो सरोवर दिखा देने, वो सरोवर में गई बने। राजा प्रताप भानु स्नान कैले, जलपान कैले, आत्मा गदगद हो गई। आ वहां से आई के फिर साधु बाबा के लगे पहुंचल बने। साधु बाबा राजा प्रताप भानु से लगले पूछे, बच्चा देखले में तो लागता तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बड़ा, लेकिन यहाँ जंगल में अकेले कहाँ भ्रमण करत हवा? शाम का समय हो गई बा। राजा प्रताप भानु अपन नाम छिपा लेने। कहले महाराज हम राजा प्रताप भानु का मंत्री हैं, लेकिन शिकार के लिए आई लड़ी सबके साथ छूट गई बा। आऊ साधु राजा प्रताप भानु के देखते भर में चीन गई। काहे से लड़ाई के समय में अपने सेना के छोड़ के प्रताप भानु से वो राजा भागल रहल। भाग के साधु बन के उस जंगल में अपन दिन बितावत रहल। राजा प्रताप भानु के देखते भर में वो करेड़िया से मुड़वा ले जर गई। आज हमार दुश्मन हमारे सामने आइल बा, लेकिन फिर भी अंदर के भाव अपने अंदर छिपाई के और राजा के साथ व्यवहार के रूप में प्रकट जावता। लगना पूछे, बाबा अपन परिचय बतावल जा, आपका नाव गांव कहाँ है, कहाँ रहे वाला बाड़ी? लेकिन वो कपटी साधु जौन के राजा प्रताप भानु का दुश्मन रहल, कपटी साधु बन के बैठल रहल। लेकिन वो राजा प्रताप भानु से कहलस कैसे, महाराज एक तनु नमवा है हमार निर्धन बाबा हम आए। निर्धन बाबा हम आई, निर्धन बाबा हम आई, निर्धन बाबा हम आई, निर्धन बाबा हम आई। एक तनु नमवा है हमार निर्धन बाबा हम आई। जब से मनैया के भैल रचनवा राजा भैल रचना। जब से मनैया के भैल रचनवा बाबा भैल रचना। वही दीनवा से बानी हम कबहू न मरी, वही दीनवा से बानी हम कबहू न मरी। एक तनु नमवा है हमार निर्धन बाबा हम आई। राजा प्रताप भानु से कपटी मुनि बोला था, ये महाराज हमारा नाम एक तनु है। राजा प्रताप भानु कहले, महाराज एक तनु का मतलब हम नहीं बुझ पावा तनी, हमें विस्तार से समझाई। वो कपटी मुनि बतावा था, जब से सृष्टि का रचना भइल बा तब से हम कब मरल जन्मल नहीं बानी, केवल भगवत भजन में ही हमार ध्यान रहा। राजा प्रताप भानु के आत्मा गदगद हो गई। कहले, महाराज ऐसे ही संत समाज के रुकले बाड़े, ये पृथ्वी ऐसे ही संत लोगन के बल पर ही रुकल बा। जोरता राजा प्रताप भानु घोड़े परे बहरा गई। कहले, महाराज हम आपसे झूठ बोलल रहली, हमार ही नाम राजा प्रताप भानु है। आपसे हम बतौले रहली हम राजा प्रताप भानु के मंत्री हुई, लेकिन नहीं हमारे नमवा राजा प्रताप भानु है। वो कपटी मुनि बोला था कि हे महाराज हम आपके पूरे अच्छी तरह से जाना ताड़ी, पहले से आप अपन नाम छिपा ले हल गई, ऐसे हमारी आत्मा और गदगद हो गई बा। काहे से राजा के चाही कि जहाँ भी पहुँचे अपन शुद्ध परिचय जल्दी नहीं बता देवे के चाही। यह बाती से हमारी आत्मा गदगद बा, और नहीं तो हम तो पहले से पूछतानी, अपने दिव्य दृष्टि से देखतानी कि आप जौन बा
राजा सत्यकेतु का लड़का होई, आपका नाम प्रताप भानु है, आपका भाई हरिमर्दन है। ये सब बात तो हम पहले से जाना तानी। ये तना बतिया जब राजा प्रताप भानु सुन ले बना कहना यारे बाप रे बाप, ये तना बड़ा पहुंचल संत हम आज तक देखले नहीं रहली। अब तो और बढ़िया विश्वास हो गई कि हमारे गुरु बने लायक बाण। कपटी मुनि बोला था, हे महाराज, आपके आचार विचार देख के हमारे आत्मा गदगद हो गई बा। हम ये जान गई बानी कि आप बड़ा विचारवान, बड़ा धैर्यवान बानी। या नाते से हमारी इच्छा बा कि आज हमसे कुछ वरदान ले ले। राजा प्रताप भानु बोला था, हे गुरुजी, हमारे पास कोनो चीज का कमी नहीं बा, लेकिन अगर आपका इच्छा बा तो हम आपसे कुछ लेहल चाहते बानी। लेकिन राजा प्रताप भानु कपटी मुनि से मांगत का बाने महाराज, अरे ऐसन आशीर्वाद बाबा होई अजर यमरवा, होई अजर यमरवा। ऐसन आशीर्वाद बाबा होई अजर यमरवा, होई अजर यमरवा। हमें बुढ़ापा कबो न छुए, अरे हमें बुढ़ापा कबो न छुए। केहू नहीं जीत पावे हमके समारावा, एक दिन खेले गईल बान में शिकारावा। राजा प्रताप भानु वह कपटी मुनि से बोला था, हे गुरुदेव, हमके बस इतने आशीर्वाद दे दहल जा कि हमेशा अपने जीवन में अजर अमर रही। आज समर में हमके केहू जीत न पावे। कपटी मुनि बोला था, हे महाराज, ये बात तो सब आपका ठीक बा, केहू आपका बाल नहीं बाका कह पाई। संसार में आपका जस इतना तेज बा, केहू आपसे बेच नहीं पाई। लेकिन ब्राह्मण लोगन के पास इतना तपस्या के बल होला कि ब्राह्मण लोगन के केहू बल से जीत नहीं पाई। ब्राह्मण लोगन के जब भी जीत मिली तो उनके खुश कई के ही जीत मिली। राजा प्रताप भानु कहले, हे गुरुदेव, फिर ब्राह्मण लोगन के कौने तरह से हम काम करी जोने से ब्राह्मण लोगन के खुश कई के और उनसे आशीर्वाद हम प्राप्त कर लें। लेकिन कपटी मुनि बतौले कैसे महाराज, अरे सवरे बरी सवाई राजा, अरे करबा भाना डरावा हो। करबा भाना डरवा ये राजा, कैले भाना डरवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा विप्रा देवा दुआरा पर जमाइनुएरा। खुशा जाबा हो या हो विप्रा दी है, आशीर्वाद वाये राजा दी है, आशीर्वाद हो। खुशा जाबा हो या हो विप्रा दी है, आशीर्वाद वारे दी है, आशीर्वाद हो। अरे राम दी है तुहके याजा रावनाई मेरा। कपटी मुनि बतावा था, हे महाराज प्रताप भानु, 100 बरस तक ऐलान कैदा भंडारा के ब्राह्मण लोगन के भंडारा दरवाजे पर ही अपने बुला के करा। ब्राह्मण लोगन के आत्मा जब गदगद हो जाई, खुश हो के तो के आशीर्वाद हो दे दिए, आ तू एकदम यजर अमर हो जाबा। आउ हो जब हम अपने हाथे भोजन बनाई आ तू अपने हाथे परोस के खियाईबा, तब ये काम बने वाला बा। लेकिन सबसे बड़ी बात बा कि हम जब से जन्मल बनी
तब से आज तक हम कहीं केहू के घरे, केहू के दरवाजे, केहू के गांव में ना आई गई बारी। राजा प्रताप भानु कहला, हे महाराज, संत का काम है केहू गिरते हुए के उबारल, या नाते हमारे खातिर ते आपके चले के परी हमारे घरे। वो कपटी मुनि बतावा था, लेकिन हम यहाँ भेष में ना आई जा, तोहरे ऊपर हित के हम ले आके और एक जगह स्थिर कह दे, वो अपन परल नहीं है, और तोहरे ऊपरे हित के रूप में साल भर तक हम रह के तोहरे यहाँ वो भंडारा चलवा दे। राजा प्रताप भानु कहला, बहुत बढ़िया गुरुजी, जौने से हमार कल्याण हो जाए। लेकिन वो कपटी मुनि बोला था, लेकिन वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहता, ये बात केवल हम ही तू ही जान के रह जाइल जा, अगर कहीं छठमा काने ये बात पहुंच गई तो हे राजा तुहार नाश हो जाई। राजा कहले, महाराज हम ये बात केहू से नहीं बताई। लेकिन कपटी मुनि कहले, कैसे महाराज? गुरु हम के मनला चेला, मन मोर बतिया हो रामा, केहू से न कहिया जाके हवा के बतिया रामा। देवा जो बताई केहू के होई दूर गतिया रामा, देवा जो बताई केहू के होई दूर गतिया रामा, मानी ले हल बतिया हो राजा, मानी ले हल बतिया राजा, मारी गईली मतिया हो रामा। जौने तरह से ठग के उस साधारण आदमी के ठगाला, लेकिन वो बोलाला की बात केहू से हल्ला न करिया, नहीं तो तुहार नाश हो जाई। काहे से तीसरा केहू बात जान जाई, हमार भंडा फोर हो जाई, हम अपने ठगी में कामयाब नहीं हो। वही तरह से कपटी मुनि राजा प्रताप भानु के समझावता, ये बात केहू से कहिया न, नहीं तो तुहार बर्बादी हो जाई। राजा प्रताप भानु का मती मारल बा, कहना गुरु जी बात हम केहू से नहीं बताई। कपटी मुनि बोला था, जब हम तोहरे ऊपरे हित के रूप में तोहरे लगे आई, यहाँ का सारा भेद या प्लान तो के बताई, तब तू जान जाइया कि वो जंगल में के साधु बाबा हमें। दोनों जनी के बीच में बात तय हो गई। कपटी मुनि बोलल बा, महाराज रात ज्यादा हो गई, अब सुतल जाए, आराम कइल जा, सवेरे फिर जौन होई तौन होई, सवेरे तक तो के हम अपने घरे तक चौपा दे। राजा थकल सेहरल रहने, उनके तो नींद लग गई बा, लेकिन वह कपटी बाबा के नींद कहाँ आवे आला बा। अपने पुराने दुश्मन के पा गए बाड़े, अपन दुश्मनी कढ़ले के चक्कर में लाग गए बाड़े, जगते बाड़े। और करे बाद में वो राक्षस आके चौपता, जौन सुअर बन के राजा प्रताप भानु के बहकौले रहा। साधु बाबा से बोलल बा, का हो मीते, हम तय अपन काम कई दहली, राजा के बहका के रात कई दहली, राजा तोहरे लगे आ गई ने, बोला तू का कहले बाड़ा। वो कपटी मुनि बतावा था, जितना प्लान बनवले रहल, वो कपटी मुनि वह अपने मितवा राक्षस के बता देता। वो राक्षस भी कौन वैसन तैसन राक्षस रहल नहीं। लड़ाई के मैदान में राजा प्रताप भानु ओकरे 10 भाई और 100 बेटन के मार के नाश कई दहले रहने हैं। मरले के बाद ये सब राक्षस हो गई रहने। ये राक्षस रूप में रहने के बाद भी ये दोनों राजा मिलके और राजा प्रताप भानु से बदला लेहल चाहता है महाराज। जब वो राक्षस वो साधु बाबा के द्वारा पूरा प्लान जान गई बा, और छतवा रतिये में कैलस का महाराज, राजा के दिहले बा घरे पहुंचाई, राजा के दिहले बा घरे पहुंचाई, घर पहुंचाई हो, घर पहुंचाई,
राजा के दियले बाघरे पहुँचाई। घोड़ा ले जाके घोड़ा सारे में बंधलस, घोड़ा ले जाके घोड़ा सारे में बंधलस। राजा के रानी लगत हलसा सुताई, राजा के दियले बाघरे पहुँचाई। और राक्षस अपने माया के बल से राजा प्रताप भानु के घोड़ा के सहित उनके राज दरबार में पहुंचा देले बा। घोड़ा घोड़सारे में बंधले बा और राजा के रानी के पास सुता देले बा। उनके ऊपरे ही के उठा के लेके चली आइल बा और उनकर मती मार के और एक पहाड़ के खोहा में ले जाके जतन कई देले बा। बड़े तड़के सवेरे राजा का जब आँख खुलल बा, देखो तड़े अपने महल में तुरंत वहां से उठल बड़े। रानी के बतौले नहीं, केहू जाने नहीं पौलस। घोड़सारे में से अपने घोड़ा के लेले बने और घोड़ा पर सवार भइले निकल गई बाहर। समय लेके फिर बाहर से आवत तड़े ताकि दुनिया जाने राजा शिकार खेल के आवत तड़े। केहू से ही राती वाला बात बतावत नहीं बने। और प्रेहित बाबा राजा लगे आके पहुंचल बने और जंगल का जितना बात भइल रहल सब राजा से जब बतौले बने, राजा के आत्मा गदगद हो गई। हमारे यहाँ पंडित बाबा लोगन के भंडारा होई और उनका सेवा कई के आशीर्वाद लेके अजर अमर हो जाई। हम उपरेहित बाबा भंडारा बनावे के शुरू कई देले बाटे और धीरे धीरे पंडित बाबा लोग घरे आवे के शुरू कई देले बाने। ओ कपटी मुनि और राक्षस दोनों मितवा पहले के जो राजा रहने वो आज उपरेहित के रूप में आयल बने। राजा प्रताप भानु के यहाँ भोजन तैयार करता है, लेकिन वह भोजन में इतना अधिक सामान बनौले के गिनले के मान के नहीं बा। लेकिन वह मन बभने के मांस मिला देले बने और गऊ के मांस मिला देले बने। भोजन तैयार बा। राजा प्रताप भानु ब्राह्मण लोगन के बैठाई के अजब परोसे चलल बने और तब वो कपटी मुनि और राक्षस के द्वारा आकाशवाणी होता, महाराज हे ब्राह्मण लोग, तोहन भजन के साथ में धोखा भइल बा। या भोजन में गऊ के मांस और ब्राह्मण के मांस मिलल बा। ये के तोहन भजन भोजन न करा, आ यहाँ से उड़ जा। आ नहीं तई भ्रष्ट राजा तोहन भजन के आज भ्रष्ट कैले के फेर में पड़ल बा। इतना बतिया जब ब्राह्मण लोग सुन ले बने और तुरंत उठ के खड़ा हो गई ने और तुरंत राजा प्रताप भानु के श्राप देता ने, हरे दुष्ट राजा, जैसे आज हमन के साथ राक्षसी प्रवृत्ति कैले बारे, हमन का धर्म नष्ट करा तारे, वैसे जो तोर खानदान नाश हो जाए और ते राक्षस हो जो। राजा प्रताप भानु हक्का बक्का रह गई ने, कुछ बोल नहीं पौले। लेकिन ओकरे बाद फिर आकाशवाणी होता, हे ब्राह्मण लोग, तोहर पचन बिना जनले बुझले श्राप दे देला, ये बहुत बड़ा गलती कैले बाड़ा। यह में राजा प्रताप भानु का कोनो दोष नहीं बा, लेकिन आकाशवाणी कैसे भइल बा महाराज। दिहला सारा पवनाई बुझला कहानिया रामा, राजा नाई दोषी बाना भइल दुश्मनिया हो रामा। पहले का दुश्मन आज काढ़ दुश्मनिया, पहले का दुश्मन आजू काढ़ दुश्मनिया। पहले का दुश्मन आजू
काढ़ दू समनिया हो रामा बनी ऊपरे ही तरह चले बनी ऊपरे ही तरह चले सगरो कहानिया रामा। आकाशवाणी जब भैलवा कि बिना कहानी बुझले राजा के श्राप दे दहरा लोगन, जबकि हमें राजा का कौनो दोष नहीं बा। ये दुश्मन लोग आकर के सारा प्लान कई के और राजा की बदनाम कैले बने। ये बतिया जब पंडित बाबा लोग जान पौले लगल पछताए अपने मनवा में, कहले हमन भजन श्राप दे दहली, श्राप तो झूठा हो ही नहीं, इन्हें तो राक्षस होए परी, इनके पूरे खानदान के राक्षस बने के परी। लेकिन आरे बारवार घराने में होई अरे ई ना कर जाना मामा गो ई ना कर जाना मामा ये रामा ई ना कर जाना मामा हो। किया हो रामा रामा हो अरे रमती भुवन में झंडा लहराइन देना। हो अपने ही हाथे वो प्रभु जी कारी है बधनवा बधनवा कारी है बधनवा हो। अपने ही हाथ ये प्रभु जी कारी है बधनवा ये रामा कारी है बधनवा हो। अरे राम दी है अपने धामा माँ पठाई देना। ब्राह्मण लोग राजा प्रताप भानु के वही फ्री आशीर्वाद देता रहे। श्राप तो हमन के मुँह से निकल गए बा, जिनके पूरे परिवार के राक्षस हुए के परी। लेकिन फिर करे बाद हमन पजन आशीर्वाद देता नहीं कि बड़वर घराने में इनकर जन्म हुई, इनके पूरे खानदान का जन्म बड़वर घराने में हुई। पूरे त्रिलोक में पूरे ब्रह्मांड में इनका झंडा लहराई। इनके समान वीर कोई पैदा नहीं हुई, इनका सामना करे वाला कोई नहीं हुई। स्वयं भगवान आके इनके बधन करी हैं और अपने धाम के पहुंचे हैं। इतना कह के पंडित बाबा लोग अपने घर गए बारे। आ वो दोनों जौन कपटी मुनि रहल और जौन राक्षस रहल, ये दोनों मितवा मिलके चारों तरफ के राजा लोगन के साजा ताने राजा प्रताप भानु के ऊपर चढ़ाई कई धले बने। और धीरे धीरे वही लड़ाई में राजा प्रताप भानु का सारा खानदान नाश हो गई बा। कालांतर में वह प्रताप भानु जाके रावण भाई ने उनके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण भाई ने धर्म रुचि जौन रहल जाय के विभीषण भाई ने और भगवान राम से लड़ाई भाई। वह लड़ाई में मार के भगवान अपने धाम के पहुंचोल। अरिमर्दन कुंभकर्ण प्रताप भानु भइल रमनवा भानु भइल रमनवा। अरिमर्दन कुंभकर्ण प्रताप भानु भइल रमनवा भानु भइल रमनवा। श्रीपन दास श्राप विप्रण के हर श्रीपन दास श्राप विप्रण के प्रभु जी के हाथे मारल गईल समारावा। एक दिन खेले गईल बान में शिकारा।